Namaste everyone. Today is once again talk with walk. तो today's topic is confidence. Confidence means विश्वास. विश्वास का जीवन में क्या रोल होता है? हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं. विश्वास के साथ हमें ये होता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, और जीवन में विश्वास की कमी हो जाए तो बहुत कुछ उल्टा होने लगता है, रिवर्स होने लगता है और हमें सफलता नहीं मिलती है. तो यूजुअली आपने वीडियोस देखे होंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कैसे क्या करें. बट आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर कुछ दूसरे लोग जो होते हैं दूसरों का विश्वास कम करते हैं. विश्वास कम करने का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. तो दिस इज़ कॉल्ड टू हाउ टू ओवरकम द अदर कॉन्फिडेंस. अब सपोज़ दैट घर में बच्चा है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो माँ बाप को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो बहुत मतलब ये कह रहा है, वो कर रहा है, जनरल भाषा में कहें ये बहुत उड़ रहा है, तो क्या किया जाए. तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए उनको डराते हैं. डराते मीन्स डर से क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है. अब आप स्कूल में गए, अब स्कूल में क्या होता है कि टीचर, यदि स्टूडेंट जो है टीचर के अपोजिशन में है या कुछ और बातें हैं या डिफरेंट टाइप की थिंग्स होती हैं. बच्चे की एज क्या है डिपेंड करता है, बच्चा छोटा है या बच्चा बड़ा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं. तो कैसे वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे दूसरी तरह की बातें होती हैं, कैसे विश्वास को कम किया जाए. तो धीमे धीमे क्या होता है कि घर में भी बहुत ही कॉन्फिडेंस सप्रेस हो रहा है, बाहर भी लोग जो है कॉन्फिडेंस को सप्रेस कर रहे हैं. तो वो इंसान क्या करे, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए कि लाइफ में जीवन में सरवाइव कर सके. सरवाइव में कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे क्या अपना जीवन चलाना है, क्योंकि लाइफ है तो लाइफ में तो जीना तो है ही है. तो कैसे जिएंगे विदाउट कॉन्फिडेंस. फिर आप जॉब में जाते हैं, जॉब में भी बड़े आप उत्साहित रहते हैं. इनिशियली यू आर वेरी एनकरेज्ड विद योर जॉब, यू डू मैनी थिंग्स, you compromise many things, you tolerate many things, and this is called the adjustment. Without adjustment you cannot survive in anywhere or the any place. जलन क्या होती है, जलन इज ईर्ष्या. ईर्ष्या मीन्स कि जब हम किसी से जलते हैं और किसी के कार्य को देखकर हमें अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि ये क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इनकी प्रोग्रेस हमसे कहीं ज़्यादा ना हो जाए. तो दूसरे की प्रोग्रेस को कम करने के लिए क्या करें, तो वहाँ पे फिर से वही फंडामेंटल्स अप्लाई होते हैं कि दूसरे को डीमोटिवेट कैसे करें, क्योंकि मोटिवेशन वर्सेस डीमोटिवेशन. तो जनरली देखा गया है कि लोग डीमोटिवेट करते हैं. कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल विल सपोर्ट यू. तो मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, घटाना, ये सब हमारी सोच है. यहाँ पे ना कोई किसी का कॉन्फिडेंस घटा रहा है, ना किसी का बढ़ा रहा है, ना कोई किसी को मोटिवेट कर रहा है, ना कोई डीमोटिवेट. सब अपना काम कर रहे हैं. अब जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो दूसरा उस काम के प्रति क्या सोच रहा है, ये उसका परसेप्शन है, वो कैसे चीज़ें परसीव कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है. दूसरे उसको समझा रहे हैं कि किस तरह परसीव करें. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है एक्यूरेट परसेप्शन. जब भी आपके सामने कोई भी घटना घटित होती है तो आपको कैसे उसको सही परसीव करना है कि दूसरे एक्चुअली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको. तो जनरली देखा गया है कि सीधे साधे लोग जो होते हैं ना, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं. करें भी क्या करें, तो उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है. तो ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं. तो यूजुअली दिस इज़ अ लाइफ जर्नी में आपको कैसे आगे बढ़ना है. आप दोस्तों को देख लीजिए, अब आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दूसरे लोग कभी कभी तो साथ देते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि अरे इनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों अच्छा हो रहा है, ऐसी क्या बात है कि इनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है. तो लोगों का है, कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल, एंड फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल का क्या कहना है कि वो उनको डीमोटिवेट करते हैं. तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन के हर कदम में हर बाधाएं आएंगी, तो उन बाधाओं को हमें पार करना है. बाधाओं को कैसे पार करें, तो ये इम्पॉर्टेंट है. अब सपोज़ दैट आप खेलने जाते हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल में क्या करना है, आपको किक मारनी है. किक मार के क्या करना है, फुटबॉल को
गोल करना है, मतलब आपको उसमें पहुंचाना है। तो उसमें डिफरेंट प्लेयर्स प्ले करते हैं। तो कोई किसी से लेग से मार रहा है, फिर भाग के वो दूसरा जा रहा है। आपने तो फुटबॉल देखा ही होगा, तो आप लोगों को पता ही फुटबॉल कैसे खेला जाता है। उसी तरह वॉलीबॉल खेलते हैं, उसमें भी हमें काफ़ी हाइट पर उछल कर बॉल को अंदर डालना होता है। तो उसी प्रकार से भगवान ईश्वर क्या कर रहे हैं, ईश्वर के भी कई रूप हैं। तो ईश्वर जो है हमें तो लाइक यू कैन से लाइक दैट द गॉड इज़ किकिंग अस टू लीव द वर्ल्ड। तो भगवान हमें तरह तरह की कठिनाइयाँ देता है कि देखें ये कितना इनके अंदर स्टैमिना है, कितनी स्ट्रेंथ है कि ये इस चीज़ को वो एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखनी होती हैं। लेकिन जो बहुत स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि बाधाओं का सामना कैसे करना है। तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं कि हमें कैसे उसको फॉलो करना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जीवन में हमारे साथ बहुत से लोग आए और बहुत से लोग गए, तो हमारा उनके साथ कैसा रिलेशनशिप था, कैसा व्यवहार था, तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। तो आप बहुत सारे क्योट्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आध्यात्मिक गुरुज़ ने बताए हैं। जैसे मेरे ग्रैंड मास्टर ने बताया है, करेक्ट एक्सप्रेशन एंड द एक्यूरेट परसेप्शन। मतलब जब भी आप बात करते हैं कुछ है तो आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो परसीव करेक्टली कर सके। तो परसीव क्या करना है, अब सामने वाला यदि बहरूपिया है, अलग अलग प्रकार के रूप में आ रहा है, तो आप उसको कैसे परसीव करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक टू अदर्स, then your expression must be correct so that other person can perceive accurately. एंड आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। तो यूजुअली हम जब भी बात करते हैं किसी के बारे में या किसी से मिलते हैं जुलते, तो नेचुरली है हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस आएगी। तो जब व्हेन यू मीट अदर फर्स्ट, तो सबसे पहले आप उसका फेस देखते हैं, उसका फेस एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द अदर थिंग्स हाउ ही और शी टॉक्स, तो क्या बात करता है। द थर्ड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि ऑन विच टॉपिक ही इज़ टॉकिंग अबाउट, तो वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। बात करने के बाद उसका डिस्कशन का उसका थीम है, वो क्या समझाने का अभिप्राय कर रहा है, उसका क्या मोटिव है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जहाँ पर हार्मोनी है, सामंजस्य है, वहाँ पे देयर इज़ अ गुड रिलेशनशिप, और हम अपने जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक बार आपने एडजस्ट करना शुरू कर दिया तो एडजस्टिंग लेवल बढ़ता जाता है। एक बार आपने टॉलरेट करना शुरू कर दिया तो टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। लोग चेक करते हैं हाउ मच यू कैन टॉलरेट, हाउ मच यू कैन एडजस्ट। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर हो या बाहर हो, ऑफिस हो या एनी प्लेस, तो हमें किस तरह से जीवन यापन करना है, नॉट टुडेज़ जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे वाली पीढ़ी के लिए। यहाँ पे आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ईज़िली आसानी से हम रिश्ते तोड़ सकते हैं। तो आज तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं। आप एक व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए, लोग किस तरह से एक दूसरे को अवॉइड कर सकते हैं। बट आप यू आर अवॉइडिंग द 1 person, देन अगेन द 2 person, अगेन द 3 person, अगेन द 4 person, द हाउ मैनी पीपल यू विल अवॉइड, देन यू विल बी अलोन। तो एंड what are the reasons to avoid actually, that is very important. Why the others are not cooperating to you, why others are not supporting to you, तो what is the main cause of these things. तो that should look into that कि क्या वजह है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कहने का यही है कि जैसे जैसे धीमे धीमे विश्वास की कमी होती जाएगी तो हमारा वो सब कुछ ब्रेन पर असर करता है। ब्रेन में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, हार्मोन्स है, जो कि हमने बायोलॉजी में पूरी तरह से पढ़े हुए हैं। तो आप कितना काम करेंगे, कितना सोएंगे, किस तरह से आप सोचेंगे, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट आपके काम पर डिपेंड करती है। अब काम क्या है, काम यहाँ बहुत सारे काम हैं, तो वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट। काम में आप किसी भी लेवल का सोच सकते हैं। तो जिस तरह की आपकी सोच होगी उस तरह से आप प्रोग्रेस करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रिसर्च लैब हो,
any industry, any company, any manufacturing places, marketing, and many more things. So don't exploit the other people due to the money and anything. यदि आदमी खुश रहे, उसको रिस्पेक्ट और ऑनर दिया जाए, तो वो इंसान खुद ही जो है वो सेल्फलेस मोड में जो है वो काम करता है. काम करने के क्या रीज़न्स है, व्हाट आर द कीज़ ऑफ टू वर्क, व्हाट आर द कीज़, क्या है उसका कि कैसे क्यों इंसान कब खुशी खुशी काम करता है. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है. लोग सोचते हैं हम उनको झुका लेंगे, हम उनसे दबाव में प्रेशर में आके काम करा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है. आप दबाव प्रेशर में काम नहीं कराएंगे बल्कि काम बिगाड़ेंगे. और आपको लगता है कि हम बहुत कुछ हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है. वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोल. तो आज अभी इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे केवल इतना ही बात करूँगी, और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि जो भी आप बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो सब सोल को पता होता है. सोल में आत्मा को पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है सोल रिस्पॉन्स देती है. इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि हमें मिलजुल कर सबके साथ में रहकर काम करना है. हमें जो भी 5 विकार हैं हमारे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विकार है ईर्ष्या. और ईर्ष्या कह लें, आप क्या कह लें, कि कभी कभी होता है ना कि दूसरे की सक्सेस जो है डाइजेस्ट नहीं होती है, या दूसरे का अच्छापन डाइजेस्ट नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. तो हमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन कम से कम बोलना ज़्यादा अच्छा होता है. जितनी बात लिमिट वर्ड्स में की जाए, उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ता है. थैंक यू एवरीवन. नमस्ते एवरीवन.